नमस्कार दोस्तों, कानन वीजा इनसाइट्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप कनाडा विजिटर वीजा पे जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। कनाडा ने अपने विजिटर वीजा के रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब तक कनाडा में विजिटर वीजा का सिस्टम काफी सिंपल था। 10 साल का विजिटर वीजा मिल जाता था और मल्टीपल एंट्री यानी कि कनाडा आने जाने के लिए बड़ी ही आसानी हो जाती थी। जब तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है या फिर 10 साल, दो में से जो भी कम होता था उतना वीजा मिल जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम बदल रहा है। अब IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा ने वीजा ऑफिसर को पूरी पावर दी हुई है कि वो खुद तय करेंगे कि आपका वीजा कब तक का होगा। वो सिंगल एंट्री होगा या मल्टीपल एंट्री होगा, मतलब अब ये सारी चीजें वीजा ऑफिसर के हाथ में होगी। तो दोस्तों, इस नए रूल्स का मतलब है कि वीजा का समय यानी कि विजिटर वीजा की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी पर निर्भर नहीं होगी। अब वीजा ऑफिसर आपकी विजिट की वजह यानी कि पर्पस के बारे में जानेंगे, जैसे कि फैमिली से मिलने आ रहे हैं या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आप कनाडा जा रहे हैं। ये सारी चीजें कई सारी चीजों पे निर्भर करेगी और आपकी वीजा की टाइम लिमिट और एंट्री टाइप तय करने का पावर वीजा ऑफिसर के पास होगा। हो सकता है कि वीजा ऑफिसर आपको सिर्फ 6 महीने के लिए वीजा दे या फिर 1 साल या 2 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए वीजा दे सकते हैं। ये पूरा पावर वीजा ऑफिसर के पास होगा। ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा मिले, जिसका मतलब है कि आप एक ही बार कनाडा जा सकते हैं और वापस जाना है तो आपको वापस से वीजा लेना होगा। मान लीजिए कि अगर आप फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकते हैं ताकि आप बार बार जा सके। और मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो आपका पर्पस सिर्फ एक बार का हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि आपको सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। और हाँ, इस बदलाव का असर सिर्फ नए वीजा एप्लीकेंट पर होगा। अगर आपके पास पहले से ही वीजा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके वीजा की वैलिडिटी जो पुराने रूल्स थे, मतलब कि 10 साल या फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक वैलिड रहने वाला है। तो जो पुराने एप्लीकेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए एप्लीकेंट्स हैं, अगर आप कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं तो इस नए नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका विजिट का रीजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टीम है जो आपको एक प्रोफेशनल SOP लिखकर देते हैं और आपकी वीजा की पॉसिबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपने अभी तक सुपर वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप सोच रहे हैं या 1 या 2 साल के बाद हम सुपर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो अब देरी मत कीजिए। जैसे इस विजिटर वीजा के रूल्स में बदलाव आए हैं, वैसे ही सुपर वीजा के रूल्स में भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है अभी कनाडा के रूल्स को लेकर। तो जो भी लोग, अगर आप में से सुपर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। जल्दी से हमारी टीम को आप संपर्क कर दीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए ताकि आपकी सुपर वीजा की एप्लीकेशन हो जाए। हमने आपको बार बार कहा था, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको, कि जैसे ही आपका स्टूडेंट का वीजा हो जाता है तुरंत ही आप आपके विजिटर वीजा करवा लीजिए, क्योंकि कब जाना होगा, कैसे जाना होगा,
वो हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो जिन लोगों ने हमारी बात मान ली थी वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे ये नए रूल्स को जान के, और जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी थी उनके लिए भी अभी एक बहुत ही बेहतरीन चांस है, क्योंकि हमें पता है वी हैव अ 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम आपकी वीजा की वैलिडिटी कैसे ज्यादा बढ़ सकती है, आपके पर्पस ऑफ विजिट को किस तरीके से डिफाइन करना है, फाइनेंस कितना दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, ये सारी चीजों के लिए हमारी टीम ऑलरेडी ट्रेन है। तो हो सकता है कि अभी भी आपको 10 साल का वीजा मिल जाए, मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाए, क्योंकि वो एक्सपर्टीज हमारे साथ है। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।